का हमारा टास्क है क्वेश्चन सेट 54 कंप्लीट करना। तो इसमें देखिए दो क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रीड एन इंटायर टेक्स्ट फाइल। तो हमें एक टेक्स्ट फाइल दी गई होगी। टेक्स्ट फाइल को अभी नोटपैड में जैसे आपको कुछ भी लिखते हैं तो ये भी हमारी टेक्स्ट फाइल ही है, ठीक है। तो हमें टेक्स्ट फाइल को रीड करना सीखना है कि कैसे हम लोग उसको रीड करते हैं। दूसरा प्रोग्राम क्या होगा कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड फर्स्ट n लाइंस ऑफ अ फाइल। तो हमें कुछ शुरुआती n लाइंस मान लो किसी फाइल की वो चाहिए, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो ये दो प्रोग्राम आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रोग्राम है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रीड एन इंटायर टेक्स्ट फाइल। हमें पूरी टेक्स्ट फाइल को रीड करना है। अब उसको रीड करेंगे कैसे, तो हमें एक नई फाइल बनानी है। वो फाइल कैसी होगी, टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमारी फाइल थी, इसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने YNC रख दिया, ठीक है। अब इस फाइल को मैं ओपन करूंगा तो यहाँ मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, हाय देयर वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। और हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, इसका H कैपिटल कर देते हैं, यू विल लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू कोडिंग, ये ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अपर केस लोअर केस का प्रॉब्लम है तो उसे सही कर लेते हैं। यू विल लर्न, यहाँ पे आई छोटा होगा, ठीक है। यू विल लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू कोडिंग है। तो मान लो हमारी एक नोटपैड फाइल है जिसमें तीन चीजें पड़ी हैं, हाय देयर वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, और तीसरा यू विल लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू कोडिंग। ये तभी हम इसको करते हैं कंट्रोल S और इसको कर देते हैं यहाँ से बंद, ठीक है। ये हम उसको उठा के यहाँ डेस्कटॉप पे रख देते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने कोड पे। तो हमारा प्रोग्राम क्या कहता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रीड एन इंटायर टेक्स्ट फाइल। तो हमने जो टेक्स्ट फाइल बनाई है उसे हम प्रोग्रामिंग के जरिए कैसे रीड कर सकते हैं। अब तो अगर आपको नहीं पता है कि फाइल्स में कैसे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद वीडियो नंबर 40 है या फिर 39 या 40 है वो पाइथन प्लेलिस्ट का, तो आप उधर जाइएगा और उसमें जो है जाके फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट अच्छे से समझिएगा। और मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उस ट्यूटोरियल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे हम लोग फाइल्स में रीड करते हैं, राइट करते हैं या प्रिंट करते हैं, सब कैसे करते हैं, वहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रीड करना है इंटायर टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल को रीड करने से पहले हमें टेक्स्ट फाइल को अपने प्रोग्राम में लाना तो पड़ेगा। तो मान लो हमारी फाइल है F नाम से, ठीक है। अब हमें इसको क्या, फाइल को पहले ओपन करना होगा। मैंने कह दिया ओपन करो। किसे ओपन करो, हमारी फाइल का नाम हमें बताना पड़ेगा। तो YNC.txt नाम की फाइल है, उसे ओपन करो। अब ओपन करना है तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है रीड करना है, पढ़ना है, उसमें कुछ फाइल में लिखना नहीं। तो रीड करना है तो इसे हम कौन से मोड में ओपन करेंगे, रीड मोड में ओपन करेंगे, ठीक है। इतना समझिएगा। तो ये F क्या है, फाइल का हमारा ऑब्जेक्ट है जो क्या करेगा, YNC.txt फाइल को क्रिएट कर देगा। क्रिएट करने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में ले आएगा जो कि हमारे डेस्कटॉप पे पहले से सेव है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे ना, तो हमारे जहाँ पे ये हमारी ये वाली फाइल है, देखो हम लोग का इस फाइल का नाम, इस पाइथन फाइल का नाम है प्रोग्राम्स, और जिस फोल्डर में ये स्टोर है डेस्कटॉप में, वहीं पे हमारा वो टेक्स्ट फाइल भी बनेगा, ठीक है। तभी ये वर्क करेगा। तो हमारी फाइल बन गई, F में आके स्टोर हो गया। हमें करना है, रीड करनी है, पूरी टेक्स्ट फाइल को रीड करना है। तो पूरी टेक्स्ट फाइल को रीड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट होगी कैसे, हम लोग क्या लिखेंगे, f.read लाइन, ठीक है। तो हमारी जो पूरी पूरी फाइल है उसमें क्या करो, जितनी भी लाइनें उन्हें रीड कर लो, उन्हें एक लिस्ट में रख लो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में क्या आ गया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट में क्या आया होगा। पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए ये वो क्या है, ठीक है। देखो, तो ये देखो, ये इसने क्या बताया, पहली हमारी लिस्ट बन गई है, ठीक है। इसमें पहले हमारी लिस्ट का आइटम क्या है, हाय देयर, और बैकस्लैश मतलब हमने एंटर दबाया हुआ है, ठीक है। फिर वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ये तो हमारा दूसरा एलिमेंट है, और तीसरा एलिमेंट क्या है, यू विल लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू कोडिंग हियर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्या आ गए, लिस्ट में 3 एलिमेंट आ गए जो कि हमारे 3 सेंटेंसेस थे। तो हमने इसको क्या कर लिया, रीड कर लिया। अब हमें क्या करना है कि रीड करना है। अब रीड तो ऐसे हो गया, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके लाइन हम अपने पाइथन शेल में प्रिंट करते हैं। तो हमें क्या करना है, इस लिस्ट में एक एक करके हम एलिमेंट उठाएंगे और उसे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करेंगे कहाँ पे, पाइथन शेल में, ठीक है। तो अभी से रन करते हैं। तो देखो, हाय देयर वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, यू विल लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू कोडिंग। ये तो देखो हमारी जो फाइल थी, उस फाइल, ये वाली फाइल नहीं यार, ये वाली फाइल थी जो YNC में जो फाइल थी। देखो इसमें जो है एलिमेंट्स हमारे इस तरह से यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम है, सारे एलिमेंट हमने रीड करे और हमने ऐसा कोड लिखा जिससे हम लोगों ने f.read lines एक फंक्शन होता है। रीड लाइंस क्या करता है, हमारी जितनी भी लाइनें हमारी नोटपैड फाइल में उसको उठा के लिस्ट में रख देगा, LST में स्टोर कर लिया। फिर हमने एक एक करके LST के सारे एलिमेंट को उठाया, उन्हें प्रिंट कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया। तो जो हमारा कंटेंट फाइल में लिखा था वो हमारे पाइथन शेल में आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फाइल को रीड करते हैं। तो अभी जब आगे आप प्रोग्रामिंग करेंगे, तो जब कभी कोई आपसे बोले कि हमें फाइल से कुछ आइटम जो है रीड करके अपने यहाँ पे लिस्ट में स्टोर करना है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे,
एफ डॉट रीड लाइन का स्टोर करोगे। तो अगर हम यहाँ पे रीड लाइन का यूज करें तो ये क्या करेगा, एक ही लाइन को हमारे रीड करेगा। इसको मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है, एफ डॉट रीड लाइन, तो हमें सिर्फ एक लाइन रीड करके दे देगा, देखो हाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग फाइल में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन इसी तरह से हो जाता है। अगर आपसे कोई कह दे कि मुझे पूरी टेक्स्ट फाइल को रीड करना है, रीड करने का मतलब कि मुझे एक ही बार में पूरी टेक्स्ट फाइल चाहिए, वो भी स्ट्रिंग फॉर्म में। अगर स्ट्रिंग फॉर्म में चाहिए तो क्या होगा, एफ डॉट रीड यहाँ पे आप लिख देंगे तभी काम हो जाएगा। एफ डॉट रीड लिखने से क्या होता है, ये फंक्शन क्या करता है, ये आपकी जो भी टेक्स्ट फाइल होगी उसमें जितना भी सब कंटेंट लिखा है उस कंटेंट को एक स्ट्रिंग में बना के आपको भेज देगा। तो अभी देखते हैं इस बार स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो हाय देयर, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इस तरह से भी आप रीड कर सकते हैं। तीन ऑप्शन होते हैं, रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस। अगर रीड यूज करोगे तो स्ट्रिंग आएगी, ठीक है। रीड लाइन यूज करोगे तो एक लाइन आपकी आ जाएगी फाइल में, जो पहली लाइन होती है। तो इसका रीड लाइन से क्या होगा, आपकी लिस्ट आ जाएगी जिसमें सारी लाइन होगी। तो तीन तरह से आप रीड कर सकते हो। फिर आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको भी हम हटा देते हैं ync.txt को। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रीड फर्स्ट n लाइंस ऑफ अ फाइल। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको समझेंगे ये कैसे करना है। तो फाइल तो ओपन करनी ही है, तो ये चीज तो कॉमन ही रहेगी, इक्वल टू ओपन। यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट होने वाला है। अब वो चेंजमेंट क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक फाइल होगी मेरे पास, ठीक है, जो कि ync.txt में इसमें 3 लाइनें लिखी हैं, हम लोगों ने देखा पिछले प्रोग्राम में। तो हमें क्या करना है, उसमें हम बोलेंगे कि हमें अच्छा 2 लाइन प्रिंट करके दिखाओ, तो वो शुरुआती 2 लाइन प्रिंट करके दिखाएगा। अगर हम उससे करेंगे 1 लाइन प्रिंट करो तो 1 लाइन प्रिंट करेगा, हमसे कहेंगे 3 लाइन प्रिंट करो 3 लाइन प्रिंट करेगा। तो n लाइन्स हमें n की वैल्यू इनपुट करेगा और हम उतनी लाइनें जो है वो फाइल में प्रिंट करा देंगे। तो मान लो हम n जो है यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो हमने क्या बोला है यहाँ पे, और इंट के पहले यहाँ इनपुट भी तो होता है ना। तो हम क्या बोलेंगे, एंटर द नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस। तो यूजर एंटर करेगा 1 2 3 4 जितनी भी लाइन उसको चाहिए होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास f आगे फाइल ओपन हो गई है और मेरे पास n में वो वैल्यू भी आ गई। अब मुझे n लाइन से रीड करनी है, तो अभी हम इसको करेंगे कैसे। तो देखो जो सबसे पहला आइडिया वो है कि हमें एक लाइन चाहिए। तो लाइन आती कैसे, रीड लाइन से, रीड लाइन फंक्शन यूज करके आती है, ठीक है। तो हम बार बार रीड लाइन फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें उतनी बार वो नई नई लाइन्स आती रहेंगी। तो हमें करना क्या है, एक लूप चलाना है। वो क्या करेगा, एक रेंज पे चलेगा, कहने का मतलब है उसको 3 लाइन चाहिए तो ये लूप 3 बार चलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया n टाइम्स चलो। तो अगर 3 टाइम है तो क्या करेगा, 0 चलेगा, 0 1 2 या एक वैल्यू ये होंगी, ठीक है। तो अब मेरा लूप चलेगा। तो मुझे करना क्या है, मुझे हर बार अपनी फाइल से एक लाइन को जो है वो रीड करना है। तो मान लो s नाम की मैंने क्या करा, एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया। इसमें मैं क्या करता हूँ, फाइल से हमेशा एक लाइन जो है उसे रीड कर लेता हूँ और उसको रीड करने के बाद मैं उसे क्या कर देता हूँ, उस लाइन को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा इस तरह से तो प्रोग्राम ही बन गया। तो अभी देखते हैं पहले। तो नंबर ऑफ लाइन मुझे मान लो शुरुआती 2 लाइन चाहिए, तो क्या आंसर आएगा, हाय देयर, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर मैं अभी इससे बोल दूँ कि मुझे 1 लाइन चाहिए तो हाय देयर, ठीक है। अभी मैं इससे बोल दूँ मुझे तीनों लाइन चाहिए, देखा तीनों लाइन चाहिए, तो देखो तीनों लाइन आ गई। तो मुझे जितने नंबर ऑफ लाइन प्रिंट करनी मैंने उसके लिए एक लूप लगा दिया। इसके बाद मैं हर बार एफ डॉट रीड लाइन करूंगा, एक एक लाइन उठाएगा, ये एस में स्टोर कर देगा, उसे एक लाइन को